हेलो दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे मंटो साहब के एक और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है गुरमुख सिंह की वसीयत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहले छुरा भोंकने की इक्का दुक्का वारदातें होती थीं। अब दोनों तरफ से बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी थीं, जिनमें चाकू छुरों के अलावा किरपानें, तलवारें और बंदूकें भी आम तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं। कभी-कभी देसी बम फटने की खबरें भी मिलती थीं। अमृतसर में करीब-करीब हर एक का ख्याल था कि ये सांप्रदायिक दंगे देर तक नहीं चलेंगे। जैसे ही ठंडा हुआ, माहौल फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगा। इससे पहले ऐसे कई दंगे अमृतसर में हो चुके थे, जो बहुत देर नहीं चले थे। 10-15 दिन तक मार-काट का हंगामा रहता, फिर अपने आप शांत हो जाता था। चुनांचे पुराने तजुर्बे के आधार पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि जोर दिन पर दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे, भागने लगे। इसी तरह से हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे, अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रुख करने लगे। पर ये इंतजाम सबके ख्याल में अस्थायी था, उस समय तक के लिए जब तक माहौल दंगों के जहर से पाक साफ ना हो जाए। मियां अब्दुल हई, रिटायर्ड सब जज, को 100% विश्वास था कि हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यही वजह थी कि वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का 11 बरस का, एक लड़की 17 बरस की। एक पुराना नौकर था जिसकी उम्र उत्तर के करीब थी। छोटा सा परिवार था। जब दंगे शुरू हुए तो मियाँ साहब ने काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया था। उस तरफ से बिल्कुल संतुष्ट थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात को ज़्यादा ख़राब हो गए और दुकान वगैरह बंद हो गई, तो उन्हें खाने पीने के मामले में मुश्किल नहीं होगी। पर उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत चिंतित थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं न कहीं आग लगी होती थी। शुरू-शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन-टन सुनाई देती थी, पर अब वो भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह-जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही नज़ारा होता। गुप्त अंधेरे में आग के बड़े-बड़े शोले उठते, मानो देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती, जो हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही भयानक बन जाती। सुगरा अपने बाप से घर और घबराहट का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वो एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सुगरा को इससे थोड़ा-सा इत्मीनान था, पर जब बिजली कट गई और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब को अपनी चिंता बताई और डरते-डरते राय दी कि चंद रोज़ के लिए शरीफपुरे में चले जाएं, जहां अड़ोस-पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फैसला न बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर हालात बहुत जल्द ठीक ना हुए और दिन पर दिन बिगड़ गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था, मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहब पर एक दिन फासिज गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने चारपाई पकड़ ली। लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर-नीचे तरह-तरह के खेलों में लगा रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नज़ाकत समझने लगा। वो बाजार जो उनके मकान से मिला था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गुणादित्य थे। सुगरा काफ़ी चिंताजनक थी। सुगरा इतनी परेशान थी कि उसके होश-हवास खो गए थे।
बशारत को अलग से ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूँ कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, पर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ, अब्बा जी की हालत बहुत खराब है। बशारत गया, पर फौरन ही लौट आया। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से तरबतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाठे बांधे एक दुकान लूट रहे थे। सुगरा ने अपने डरे हुए भाई को सीने से लगा लिया और सब्र शुक्र करके बैठ गई, पर उससे अब अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियाँ साहब के शरीर का दायां हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया, जैसे उसमें जान ही ना हो। बोली में भी फर्क पड़ गया था और वो ज्यादातर इशारों से ही बात करते थे, जिसका मतलब ये था, सुगरा, घबराने की कोई बात नहीं, खुदा की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक ना हुआ। रोजे खत्म होने वाले थे। मियाँ साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फिजा बिल्कुल साफ हो जाएगी, पर अब ऐसा लगता था कि शायद ईद ही का दिन कयामत का दिन होगा, क्योंकि अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी ऐसी भयानक आवाजें आती थी कि सुगरा और बशारत पल भर के लिए भी सो नहीं पाते थे। सुगरा को तो यूं भी बाप की तीमारदारी के लिए जागना पड़ता था, पर अब ऐसा लगता था कि ये धमाके उसके दिमाग के अंदर हो रहे हैं। कभी वो अपने लकवा मारे बाप की तरफ देखती, कभी अपने सहमे हुए भाई की तरफ। 70 बरस का बूढ़ा नौकर अकबर था, जो न होने के बराबर था। वो सारा दिन और सारी रात अपनी कोठरी में पड़ा खांसता खराटता और बलगम थूकता रहता था। एक दिन तंग आकर सुगरा उस पर बरस पड़े। तुम किस मर्ज की दवा हो? देखते नहीं हो मियाँ साहब की क्या हालत है? असल में तुम पहले दर्जे के नमक हराम हो। अब खिदमत का मौका आया है तो दमे का बहाना करके यहाँ पड़े रहते हो। वो भी खादिम थे जो मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुगरा अपना जी हल्का करके चली गई। बाद में उसको अफसोस हुआ कि नाहक उस गरीब कितनी डांट फटकार की। रात का खाना थाल में लगाकर उसकी कोठरी में गई तो देखा खाली है। बशारत ने घर में इधर उधर तलाश की, पर वो न मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका मतलब ये था कि वो मियाँ साहब के लिए कुछ करने गया है। सुगरा ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वो ना आया। शाम का वक्त था। सुगरा और बशारत ऐसे कई शामें देख चुके थे जब ईद के हंगामे होते थे, जब आसमान पर चांद देखने के लिए उनकी नजरें जमी रहती थीं। दूसरे दिन ईद थी, सिर्फ चांद को ऐलान करना था। दोनों इस ऐलान के लिए कितने बेताब हुआ करते थे। आसमान में चांद वाली जगह पर अगर बादल का कोई हठीला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी उन्हें, पर अब चारों तरफ धुएं के बादल थे। सुगरा और बशारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, पर पता नहीं वो चांद देख रहे थे या जगह जगह सुलगती और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में भी नजर आ गया। सुगरा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा मेहरबानी करे और उसके बाप को तंदुरुस्त कर दे। बशारत मन ही मन कोफ्त महसूस कर रहा था कि इस गड़बड़ की वजह से अच्छी भली ईद खराब हो गई। दिन अभी पूरा ढला नहीं था, यानी शाम की स्याही अभी गहरी नहीं हुई थी। छिड़काव किए हुए आंगन में मियाँ साहब की चारपाई बिछी थी। वो उस पर बेहिस लेटे थे और दूर आकाश पर नजरें जमाए जाने क्या सोच रहे थे कि ईद का चांद देखकर जब सुगरा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सुगरा ने सिर झुकाया तो उन्होंने वो बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर प्यार से हाथ फेरा। सुगरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो मियाँ साहब की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उन्होंने तसल्ली देने के लिए मुश्किल से अपनी लकवा मारी जुबान से ये शब्द निकाले, अल्लाह ताला सब ठीक ठीक कर देगा। ठीक उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा का कलेजा धक से रह गया।
उसने बशारत की ओर देखा जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मियाँ साहब ने सुगरा से कहा, देखो कौन है। सुगरा ने सोचा कि शायद बुढ़ा अकबर हो। इस ख्याल से ही उसकी आंखें तमतमा उठी। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। ये सुनकर मियाँ साहब ने इनकार में यूं सिर हिलाया जैसे वो कह रहे हो, नहीं, अकबर नहीं है। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी। मियाँ अब्दुल हई ने अपनी जुबान पर कुछ जोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बशारत आ गया। वो बहुत डरा हुआ था, एक सांस ऊपर और एक नीचे। सुगरा को मियाँ साहब की चारपाई से एक और हटाकर उसने धीरे से कहा, एक सिख है। सुगरा की चीख निकल गई, सिख? क्या कहता है? बशारत ने कहा, कहता है दरवाजा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिपटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नज़र से देखने लगी। मियाँ अब्दुल हई के पतले पतले बेजान होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हुई। जाओ, गुरमुख सिंह आया है। बशारत ने इनकार में सिर हिलाया, और कोई है? मियाँ साहब ने फैसले भरे स्वर में कहा, जाओ, सुगरा वही है। सुगरा उठी। वो गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ समय पहले उसके बाप ने इस नाम के सिख का कोई काम किया था। सुगरा को अच्छी तरह याद नहीं था। शायद उसको एक झूठे मुकदमे से बचाया था। तब से वो हर छोटे ईद से एक दिन पहले रुमाली सवैयां का थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई बार उससे कहा था, सरदार जी, आप ये तकलीफ न किया करें, पर वो हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियाँ साहब, वाहे गुरु जी की कृपा से आप सब कुछ हैं। ये एक तोहफा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ। मुझ पर जो आपने एहसान किया था उसका बदला तो मेरी पुश्ते भी नहीं चुका सकती। खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से पहले सवैयों को थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर ये ख्याल क्यों न किया कि वही होगा। पर बशारत भी तो उसको जानता था। फिर उसने क्यों कहा कोई और है? और कौन हो सकता है? ये सोचती हुई सुगरा ढ्योंडी पर पहुंची। दरवाजा खोले या अंदर ही से पूछे, इसके बारे में वो अभी फैसला कर ही रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुगरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने हलक से आवाज निकाली, कौन है? बशारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक झिरी की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने झिरी में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था। वो तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये जो बाहर दरवाजे पर खड़ा था जवान था। सुगरा अभी झिरी पर आंख जमाए उसका जायजा ही ले रही थी कि उसने फिर दरवाजा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुगरा ने झिरी से आंख हटाई और जरा ऊंचे स्वर में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूँ, संतोख। सुगरा का डर बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शिष्टता से उसने पूछा, फरमाइए, आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने खेत भरे स्वर में कहा, फिर उसने कागज का थैला खड़खड़ाया, जी ये सिवैयां हैं। सरदार जी का देहांत हो गया है, वो मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज आई, जी हाँ, 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरस से हर छोटी ईद पर सिवैयां ले जाता रहा हूँ। ये काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था, सो पूरा कर रहा हूँ। सिवैयां ले लीजिए। सुगरा पर इस बात का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सवैयों का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ रुककर बोला, जज साहब बीमार हैं। सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है?
फालिज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें दस साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वो इंसान नहीं देवता हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें जिंदा रखे, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। और ये कहकर वो चबूतरे से उतर गया। सुगरा सोचते ही रह गई कि वो उसे ठहराए और कहे कि वो दस साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख सिंह दस साहब के चबूतरे से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो ठाठ बांधे हुए चार आदमी उसके पास आए। दो के पास जलती मशालें थीं और दो के पास मिट्टी के तेल के टीन और कुछ दूसरी आग लगाने की चीजें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? संतोख ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, कराया। उस आदमी ने ठाठे के अंदर हंसकर पूछा, तो क्या कर दे मामला ठंडा जज साहब का? हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गुरमुख सिंह का लड़का चला गया। चंद सेकंड के बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ दस साहब के घर में।